ये नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण मेरो सब दुख हराए, कृष्ण मेरो सब दुख हराए, कबार मलाई याद गरा, एक बार मलाई याद गरा। सुख छैन रति भर छैन यहाँ, मन रुन्छ प्रभुलाई खोजौँ कहाँ, मन रुन्छ प्रभुलाई खोजौँ कहाँ। दुनियामा छैन कसैको भरा, एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हरा, एक बार मलाई याद गर। संसार बन्यो कति कारणले, किन मलाई चली प्रभु लुक्नु भयो, किन मलाई चली प्रभु लुक्नु भयो। केही भेद मलाई बताउने गर, एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हरा, एक बार मलाई याद गर। भण्डार दुखी के दयाले भरोस, भण्डार दुखी को दयाले भरोसा। मेरो अर्जी सुनी सवारी हो हवस, अब दरस दी सब कष्ट हरा, एक बार मलाई याद गर, एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हरा, एक बार मलाई याद गर, एक बार मलाई याद गर। आज मंगलबार, आज हनुमान चालीसा। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निजाम नम कोर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तिलत बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति के निवार सुमति के संगी। कंचन बरान बिराजी सुबेशा, कानन कुंडल कुंचत कैसा। हाथ ब्रज और ध्वज बिराजी, कांधे मोज जनेऊ साजी। शंकर सुबेर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज के करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबक रसैया, राम लखन सीता मन बसैया। सूक्ष्म रूप धरि सियास दिखावी, विकट रूप धरि लंका जरावे। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सहारे। लाई सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर और सरवर लाई। रघुपति काहू बहुत बड़ाई, तुम मह प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन नमर जस गावे, अस करि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दुगपल जाइते, कवि सो कोई सकी काहिते। तुम्हारो बकर सुग्रीव काई, राम मिलाए राज बददाई। तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाए, लंकेश्वर वै सब जग जानो। जग जूझन पर भानु लियु, ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माई, जल्दी लगे अचरज नाई।
दुर्गम काज जगत के जेते सुमन अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुलवारे तुम्हारा कवारे हो न आज्ञा बेन बसारे सुर सूल तुम्हारो शरण तुम रक्षम कम गुण आपने तेज सारे हापे तीन लोक गति कापे भूत पिशाच निकट आवे महावीर जब नाम सुनावे न सरोग सब पीरा जनमत निरंतर हनुमत वीरा शंकर दे हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपसी राजा तिनके काज सकल तुम साध मन जो कोई लावे सोय अमित जीवन फल पावे चारे जुग है प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीना जानकी माता राम सुनो तुम्हारो पास सदा रघुपति के दास तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के तक दुख बिसरावे अंत काल मेरा गबारा पूरा जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गायो चिता देवता चितन धराई हनुमत सोई सर्व सुख कराई संकट कट कट मिटे सब पीरा जोई सुमिरन हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नाई जो सत बर पठ कर कोई छुटहि बंदी मा सुख होई जोई पढ़े हनुमान चालीसा उदी सकी गौरेशा तुलसीदास सदारी चेरा युगनाथ सदारी चेरा की जय नाथ हृदय मम डेरा पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मांड महापुराण को पूर्व भाग में द्वितीय अनुसंग पादम अथ 27 अध्याय को प्रसंग में दारुण वन प्रवेश का वर्णन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ऋषि ने ऋषियों ने फिर सूता जी से कहा, हे महाबुद्धि सूता जी, हम महात्मा महादेवा को महात्म्य को सुनने की हमारी उत्कंठा है, अतः आप हमें बताइए। हे देव, ऋषियों से निषेध दारू वन में महादेवा ने कहा कि विकृति भेष किया, जिसे द्वारा ऋषियों ने जान लिया। उन्हीं महादेव को जानकर भ्रांत और अचेता उन ऋषियों ने महादेव की आराधना की, परंतु वो महादेव उसने संतुष्ट नहीं हुई। इसी सब को जैसे था वैसे जानने की महादेव ने चेष्टा की। उस सब को ही बुद्धिमान में श्रेष्ठ सूता जी हमें बताइए। अब ऋषियों के इसी कथन को सुनकर सूता जी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों, मैंने इसी धर्म को आप लोगों से कहूँगा कि जिसका कि महादेव ने भक्तों की कृपा द्वारा बनाया है। आप लोगों निरालस्य होकर सुनिए भनेर यहाँ भन्ने, हे ब्राह्मणों, पहले सत्ययुग में हिमालय के शुभ शिखर पर अनेकों प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त देवदारू नाम का वृक्ष वाले रम्य वन था। वहाँ पर अनेकों मुनिगण मुनिव्रत धारण करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनमें से कुछ जल के अंदर खड़े होकर शिवार का भोजन करते थे। कुछ केवल पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। कुछ मुनिगण अपने दांतों को उंगली बनाए हुए अर्थात केवल दांत पीस कर निहार तपस्या कर रहे थे। और तो कुछ दूसरे वनप्रास्थी भक्तगण पत्थर पीस कर खाकर तपस्या कर रहे थे। कुछ ऋषिगण स्थान पर विरासन लगाए हुए थे तथा कुछ मृग चर्म पर तपस्या के में लीन थे। वो सब महाबुद्धि वाले ऋषिगण तीव्र तप द्वारा समय बीते रहे थे। उसके बाद उन्होंने प्रसन्न करने के लिए महादेव उस वन में आए। उसी समय महादेव जी शरीर पर भस्म रमाए हुए पीले और जले हुए अंग वाले नग्न और अंग भंग लक्षण युक्त थे। उसी के उनके केस बिखर हुए थे तथा दांत कराल भय भाव थे। वही हाथों में मशाल लिए हुए वो उनकी ही पीले व लाल रंग की आंखें थी। उनका शीशन वृषभ के शीशन के समान लाल गेरुआ और गेरू के समान था। उनका मुख जलते हुए अंगार के समान श्वेत वर्ण के वशीभूत था। कभी वो भयंकर हंसी उड़ाते थे, कभी समान उनके मुख जलाते हुए अंगार के समान
अंगारा के समान श्वेत वर्णभूषित था। कभी वो भयंकर हंसते थे, कभी वो विस्मित हो गए, कभी वो श्रृंगारी करे नित्य करते थे। हाँ, वो तो कभी बार बार रोने लगते थे, नाचते हुए शीघ्र रोने लगते थे। यही देखकर उन्हें मुनियों पत्नियों का मूर्छित हो गई। वो आश्रम के अभ्यागत निरंतर बार बार मांग रही थी। उनकी माँ भार्या अर्थात पत्नी पार्वती भी उसी तरह क्रियाकलाप करती थी। वही भी तिनके आवरण से वशीभूत थी, अर्थात घास भूसा से शरीर को ढके हुई थी। वहाँ बेल के रंग भावाने गर्जना हुई और गधे की आवाज हुई। उसी प्रकार उन्हें वहाँ के सबको धोखा देना आरंभ कर दिया। सब देहधारियों को हंसाने लगे। उसके बाद को ये देखकर सब मुनि क्रोधित हो गए और क्रोध से मालिन और माया से मोहित ये सब श्राप देने के लिए उपस्थित हो गए। और वो श्राप देने लगे कि आप जो गधे के समान गा रहे हो, इसीलिए आप गधा हो जाओ, इसी आप राक्षस हो जाओ, अथवा पिशाच हो जाओ, अथवा दानव हो जाओ, अथवा इसी प्रकार जो जाते थे वैसे ही मुनियों ने अनेक प्रकार का श्राप द्वारा भगवान शंकर को श्राप दिए। उसी सब को सबके तप शंकर के प्रति प्रभाकारी हुए। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश के द्वारा तारे गण आकाश में स्थित है, उसी प्रकार अपने प्रकाश द्वारा शंकर के तेज नहीं प्रकट होते। ब्राह्मणों सुना जाते हैं कि ऋषियों को श्राप से समस्त श्रेय को प्रदान करने वाला समुद्र यज्ञ भी नाश को प्राप्त हो गया था। भृगु के शाप से परंपरा क्रम वाले विष्णु दुखित हो गए थे। हे धर्मज्ञ, प्राचीन काल में ऋषि का श्राप से इंद्र का शीशन बेल का शीशन बन गया था, तथा क्रुदु ऋषि गौतम ने इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। ऋषियों के शाप से वसुओं को गर्भवास कर दिया गया, अर्थात 8 वसु गर्भ से स्थित हो गए थे। ऋषियों के शाप से नहुष सर्प बन गए थे क्षीर सागर में, और अन्य समुद्र ऋषियों को शाप से अपिया न पीने योग्य खारा पानी वाले हो गए थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हो गए थे। और धर्म को महात्मा मांडव ने शाप दिया था। केवल देवादि देव महादेव को छोड़कर ये सब अन्य भी बहुत सारे ऋषियों को शाप से यातना प्राप्त हुए थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार मोहित हुए ऋषियों ने शंकर को जताया। उसके बाद वो ऋषिगण परस्पर करने लगे, यहाँ हम गृहस्थों की विधि नहीं है, ये धर्म ब्रह्मचार्यता मनुष्य को अथवा वन में रहने वालों का ही, सन्यासियों का ये धर्म किसी प्रकार ना देखा गया। ये तो महान अनितिकार हुआ, जिसके द्वारा हमारी पत्नियों को देखकर ये लिंग मोहित हुआ। इसी लिंग को गिराओ। इसी प्रकार ये हम तपस्वियों का धर्म नहीं है। इसी प्रकार तपस्वी गण मधुर वाणी बोले और कहा कि एक वस्त्र को सारा लिए नग्न रहना उचित नहीं है भनेर यहाँ यसरी ऋषिहरूले बताउनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ। उसके बाद तुम्हारे द्वारा लिंग को त्यागने पर तुम पूजा को प्राप्त करोगी भनेर यहाँ ऋषिहरूले भगवान शिवलाई बताउनु भयो। अर्थात इसी लिंग को गिराने पर तुम पूज्य हो जाओगे। ऋषियों के उस वचन को सुनकर जिनका भग ही नेत्र है, अर्थात कामदेव को मरने वाले भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कोमल वाणी से बोले ये हमारा लिंग बलपूर्वक नहीं गिरा जा सकता। हे ब्राह्मण हो, ब्रह्मादि सभी देवता किमोत अन्य तपस्वियों द्वारा इसी लिंग को गिरा दूंगा। आप लोगों आश्रम से में बैठे अथवा चले जाओ। इसी प्रकार ये वाक्य उन्हें कहा। इसी प्रकार कहकर प्रसन्न इंद्रियों वाले महादेव ने सबको देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भावकृत भगवान लिंग को अंतर ध्यान हो जाने पर तीनों लोक में सब प्राणियों की उत्पत्ति ना हो रही थी। तब सब कुछ व्याकुल हो गए। कुछ प्रकाश नहीं हो रहा था। तब सूर्य नहीं ताप रहे थे तथा अग्नि भी
निष्प्रम हो गई। नक्षत्र और ग्रह विपरीत भाव पैदा कर रहे थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संतान के लिए प्रवृत्त ऋतुकाल के लिए अभिगमन करने वाला विभवशाली ऋषियों का यज्ञ नहीं हो रही थी। अर्थात स्त्रियों ऋतुओं में मासिक धर्म नहीं हो रहे थे। वो सब ममता रहित, अहंकार रहित तथा जिनके पराक्रम का प्रभाव नष्ट हो गया तथा जिनके तेज नष्ट हो गया, वो पुनः धर्म करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि धर्म में व्यवस्थित नहीं होती। वो सब मिलाकर ब्रह्मा लोका में पहुंच ब्रह्मा के भावना को जानकर पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा को देखकर उन्हें पैरों में गिरकर सबको ब्रह्मा जी ने सबका वृत्तांत कहा। वो विकराल भयंकर दांतों वाले तथा हाथों में मसाला लिए हुए पीले और लाल आंखों वाले शिवाजी का हम लोगों के बीच अब आए थे। उनका साढ़ जैसे लिंगा गेरू के रंग का लाल था। वही हमारे पुत्र वधुओं दुहतियाँ थी। अतः वो वर्तमान के प्रति विपरीत अभिलाषा वाला जानकर हमें सबको उनका अपमान कर दिया। आकृष्ट तो और ताड़ित भी किए गए। अर्थात हम लोग उन्हें मारा पीटा भी तथा उनके लिंग पर आघात किया। उनके बाद उनका लिंग उखड़ गया और वो क्रोध हो गया। अतः उनके क्रोध को शांत करने के लिए हम आपके पास आए हैं। उनको प्रसन्न करने के कार्य हम नहीं जानते हैं। अतः हे पितामह, हम भनेर यहाँ सबै ब्रह्मा जी को पास में गए हरे। हम बताइए कि हम उनके कैसे प्रसन्न करें। ऋषियों का वचन सुनकर वो ध्यान से ईश्वर महादेव को जानकर ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक उत्तर दिया। आप लोगों को जानना चाहिए कि महान ईश्वर देवादिदेव महादेव है। उनका परम पद कोई नहीं प्राप्त कर सकता। वही महादेव समस्त देवों ऋषियों और पितरों का प्रभु पैदा करने वाले है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी यसरी बताउनुहुन्छ। हजार युग के पर्यंत प्रलय में ये महेश्वर काल बनकर सब शरीरधारी प्राणियों को संहार करते हैं। वो अकेले ही अपने तेज से समस्त प्रजा की सृष्टि करते हैं। ये महेश्वर चक्री है, अर्थात संसार चक्र को चलाने वाले, जिनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स कृत लक्षण है। यही सत्ययुग में योगी, त्रेता में क्रतु यज्ञ, द्वापर में काल अग्नि और कलियुग में धर्म केतु कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, भगवान शिवलाई के भन्छन् भने सत्ययुग में योगी, त्रेता में क्रतु भनेर भनेको छ अरे। क्रतु यज्ञ अथवा द्वापर में काल अग्नि भने कलियुग में धर्म केतु कहा गए है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। रुद्र की 3 मूर्तियां पंडितों द्वारा विज्ञा ही तम अग्नि है, रज ब्रह्मा है और सत्व विष्णु है जो प्रकाश करने वाला भनेर यहाँ बताउनु भयो। 3 गुण तम गुण, सत्व गुण र रजो गुण, ये गुणहरू अथवा तमो गुण, रजो गुण और सत्व गुण की प्रति क्रमश अग्नि ब्रह्मा और विष्णु उन्हें शिव की मूर्तियां है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनकी दिशाओं का वास करने वाली शिव का नाम की एक मूर्ति कही गई है, जहाँ पर वो ब्रह्मा योग है संभित होकर स्थिति है, इसीलिए वह विप्रो हो। आप लोग क्रोध को जीत कर तथा अपनी इंद्रियों को जीतकर उन देव ईशान महाप्रभु शिव को आराधना करो भनेर यहाँ यसरी सम्झाइदिनु भयो ऋषिहरूलाई। जैसे आप लोगों ने उन महात्मा महादेव का लिंग को देखाए, वैसे लिंग की प्राकृतिक नकल मूर्ति बनाकर शूल पानी को प्रसन्न करो। उसके बाद आप लोग अपने आकृति आत्माओं को कठिनाई से देखने वाले देवेश महादेव को देखो हो, जिसका देखकर आप लोगों का सब अज्ञान और अधर्म नष्ट हो जाए। उसके बाद असीमित तेज वाले ब्रह्मा की पराक्रम करके वो सब देव ऋषि पितृगण शोक त्याग कर देवदारू के वन में अवस्थित हो गए और फिर
उन्होंने ब्रह्मा की कथा अनुसार आराधना करना प्रारंभ कर दिया। तब वो वहाँ बंजर भूमि में पर्वतों, गुफाओं, नदियों, शुभ विचित्र पुलों पर संवत्सर पूर्ण वाला बसंत सुउपस्थित समूह उपस्थित हो गए तथा वही सब रूप धारण करके शंकर जी के उसी वन में आए। तब अनेकों वृक्षों और लताओं और पुष्पों से युक्त जो वन था, जिसमें भी भमरा गुंजर कर रहे थे, कोयल का मधुर स्वर जिन वन में विद्यमान था, उसे वन आश्रम में महादेव प्रवेश करते हैं। उनके बाद उन्हें समस्त ऋषियों को सुसमाहित होकर उनमें प्रसन्न किया। जलों से अनेकों प्रकार का मालाओं से उसी प्रकार धूप गंधों और सब अपनी पत्नियां, पुत्र और परिवार के साथ मृद वाणियों द्वारा गिरीश्वर भगवान शंकर के बोले, हे देव, हमने अज्ञान के कारण कर्म से, वाणी से और मन से जो कुछ व्यवहार किया उसकी क्षमा मांगते हैं। आप क्षमा कर सकते हैं। हे शंकर, ब्रह्मा आदि देवों का चरित्र बहुत ही दुर्विज्ञा है होते हैं। हे महादेव, आपका स्वागत है। हम आपकी ही गति की नहीं जानते हैं। हे क्यों, क्या है क्या नहीं है बन रहे हैं। हे विश्वेश्वर महादेव, आपको जो सो है, अतः आपको नमस्कार। हम आत्माओं सब देवों के देव महेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। आप भव उत्पन्न करने वाला, भव्य भव उत्पन्न होने वाला, भावनों से उत्पन्न कराने वाला, अंत बल और पराक्रम वाले और समस्त भूतों के स्वामी, आपको नमस्कार है। महेश संहार करने वाले, हे कपीश अंग वाले, नष्ट ना होने वाले और नष्ट होने वाले, गंगा जल की धारा बहाने वाले, सबका आधार गुण रूपा आत्मा वाले, त्रयंबकम तीन नेत्र वाले, ये श्रेष्ठ त्रिशूल को धारण करने वाला कंदर्प, आपको नमस्कार है। हे आत्माओं की परमात्मा, आत्माओं के सृष्टि रूप परमात्मा, आपके लिए नमस्कार है भनेर यहाँ ऋषिहरूले यसरी ती दारुका वनका ऋषिहरूले बडो प्रसन्न भएर प्रार्थना गर्दछन्। शंकर ध्वजा पर बेल की चिन्ह वाले गणों का पति ही आपको नमस्कार है। हाथों में दंड रखने वाला, काला हाथों के पास रखने वाले ही आपको नमस्कार है भनेर बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्दैछन्। अब हे वेद मंत्र प्रधान सौ जीवा वाले, आपको नमस्कार है। हे जो भूत और भव्य को भविष्य है, जो स्थानवर और जगम है वही समस्त जगत हे देव, आपको आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। हे शंभो, आप हमारी रक्षा कीजिए, अतः हे भगवान और प्रसन्न हो जाइए भनेर बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अज्ञान से अथवा ज्ञान से मनुष्य जो कुछ करता है वो सब भगवान आप ही अपने योग माया से कराते हैं। तब ये युक्त मुनि लोग प्रसन्न आत्मा से स्तुति करके माग करते हैं कि जैसे पहले थे वैसे ही देखते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे महादेव, प्रकृति और स्थिति जो आपका लिंग है वही उसी प्रकार का हो, ये जैसे है कि पहले प्राचीन काल में था, अतः दिशाओं में है और वस्त्र जिनके ऐसे दिगंबर, आपको नमस्कार है। हे तथा किम करनी है धुंधुराओं का मालाओं वाले, आपको नमस्कार है। विकट कराल और कराल बदन वाले, रूप बिना रूप वाले, स्वरूप और विश्व रूप, आपको नमस्कार है। हे कंटका रुद्र और स्वाहा के आकार वाले, आपको नमस्कार है। सब प्राणात्मा रूप गुण रूप शरीर वाले, आपको नमस्कार है। आप दुर्गंध है, आप ही सुगंध है, अर्थात दुर्गंध सुगंध रूपा, आपको नमस्कार है। शूला हाथों में रखने वाली, आपको नमस्कार है। स्वयं नीली है, चोटी वाले नीलकंठ, आपको नमस्कार है। नीलकंठ महादेव के लिए तथा शरीर पर चिताना की भस्म लगाने वाले देवों के लिए नमस्कार है। अर्थात तीनों गुणों को आत्मा रूप, विश्व रूप तथा विश्वधाता रूप, आपको नमस्कार है।
शमशान के नित्य निवास करने वाला प्रेत रूपा आपको नमस्कार। हे देव, आपको सब देवताओं ने ब्रह्मा को रुद्र में नीलो लोहित हो संख्या द्वारा आपको ही सब भूतों पंच महाभूतों अथवा प्राणियों की आत्मा पुरुष कहे जाते हैं। हे देव, आप पर्वतों के महानग में सुमेरु पर्वत हो, नक्षत्र में चंद्रमा हो, ऋषियों में वशिष्ठ हो तथा देवों में इंद्र हो, आप वेदों में ओमकार हो, सामों में साम वेद, छंदों में सबसे बड़े साम छंद तो ये परमेश्वर, सभी जंगली जीव में तुम आप सिंह हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। ग्रामीयों में तुम लोका पूजित भगवान ऋषभ देव हो, जो भाव होंगे वही सभी में आप सब प्रकार से वर्ता मान रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसकी जैसे कि ब्रह्मादेव ने कहा है कि हम काम क्रोध लोभ विवाह और विवाह और मर्द से सर्वत्र आपको ही देखते हैं, अर्थात ये सब आपका आपसे पैदा करते हैं। अर्थात सब ये सब जो काम क्रोध आदि है उनके रोकना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाओ। महाप्रलय प्राप्त होने पर हे देव कृतात्मा, आपको आप मस्तक पर हाथ रगड़ कर अग्नि पैदा कर दी थी। उसी अग्नि से सभी लोग लपट में व्याप्त हो गए। उसी सब और आग ही ज्वाला से जलाने लगी ही। उसी अग्नि से संसार में उसी अग्नि के समान बहुत से प्रकार का विकृति अग्नियां उत्पन्न हो गई। जिसे तुम्हारा वो द्वारा उड़ती गई अग्नि से संसार में जितने अन्य प्राणी हैं, अन्य प्राणी स्थान पर जगम पदार्थ जल जाते ही। हे देवेश्वर महादेव, हम जलते हुए लोगों को आप भी रक्षा करने वाले। हे महेश्वर, हम भाग, हे शिशु निरीक्षण करने वाले, हे प्रभु, आपको लोक कल्याण के लिए भूत तत्वों का परिसिंचन करते हैं, अर्थात पंच महाभूतों का प्राणियों की पुनः सृष्टि करते हो भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले ऋषि मुनिहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हे नाथ, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपको वचन का पालन करते हैं। हे नाथ, आपको हजारों सैकड़ों करोड़ों रूपा में हम आपका अनंत अंत नहीं जान सके, अतः हे देव आपको नमस्कार है। उसके बाद भगवान शंकर ये वचन बोले, जो मेरा भस्म से युक्त है, भस्म लगाते हैं, भस्म से जिनके पाप जल गए हैं तथा जो उद्धार और इंद्रियों को दमन करने वाले हैं तथा ध्यान परायण है, मेरे ध्यान में लगे रहते हो, विद्वान उसे परिवाद नहीं करते और ना उनका उल्लंघन करते, ना उनके कोई अप्रिय बोलता है। यही सब उनके हित को चाहने वाले होते हैं। जो मूढात्मा भनेको मूर्ख मेरे भक्तों की निंदा करते हैं। हेर्नुहोस् है, त्यही कारण हामीले भक्तको निंदा गर्नु हुँदैन है। एक अर्काको कसैको भक्तलाई, राम भक्त हुन्, विष्णु भक्त हुन्, कृष्ण भक्त हुन्, शिव, माता दुर्गा, सूर्य भक्त अथवा गणेश भक्त, जुन पनि देवता भगवानका भक्त छन्, कसैको निंदा गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ भने। जो मूर्खले मेरो भक्तों का निंदा करता है, वो महादेव की निंदा करता है। जो तथा उनकी ही पूजा करते हैं वही शंकर की पूजा करते हैं। इसी प्रकार आप करते हैं, जो मुझसे अवश्य सिद्धि प्राप्त करेगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः जो इसी संसार में अतुल्य महान अंधकार को पूरी तरह नाशा करने वाली शिव कथित परम विधि को जानकर पूजा करता है, वो लोभ मोह चिंता रहित होकर अचानक मनुष्य को की शिरोमणि बन जाते हैं। उसके बाद महेश्वर में प्रकृति स्थित होकर मोदित विप्र सुगंधित अच्छी तरह से शुद्ध कुश पुष्प मिश्रित महाकुंभ से जलों का स्नान कराते हैं और अनेकों प्रकार के गुण हुंकार पूर्ण स्वर से गाने लगते हैं। हे विप्रगण गान करते कि हे देव दिगंबर, हे तुम्हारे नमस्कार, हे धुंधर वाले तुम्हें को नमस्कार है, हे अर्ध स्त्री तनु तुमको नमस्कार, हे सांख्य योग को प्रवर्तक, हे शिव सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मेघा के समान कृष्ण वर्ण गज कर्म निवास महाप्रभु, हे कृष्ण जिनधारी, नागों का योग्य पवित्र को अपने शरीर पर धारण करने वाले आपको नमस्कार है भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्दछन्।
हे शिव शंकर भोले आपको नमस्कार। हे सुरा सुर चित्त विचित्रा ते चित्रा कुंडला सुर चित्त मंगला महामाला गहन वाले हे मृगपति वर्ण चर्म वत्सर वाले सिंह के चर्म का वस्त्र पहने वाली हे पृथु पर सुपाणी ते पृथु पर सुपाणी ते हाथ में परशु धारण करने वाला आपको नमस्कार है। ये इसी प्रकार प्रस्तुत करके मुनियों ने कहा कि हे नाथ, लोगों के हित के कामना से पुनः स्थापित लिंग में संसार को वर्ण और धर्म को प्रवृत्त कीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। उसके बाद प्रसन्न हुए माँ महेश्वरी उन्हीं मुनियों को बोले, हे सुंदर वस्त्र व में स्थित मुनि हो, तुम्हारी तपस्या तुम प्रसन्न तपस्या से तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः वर मागो भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। उसके बाद ऊ भृगु अंगिरा वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम अत्रि सुके सुपुलस्स पुलह कृतु मरीच आदि मुनिगण महादेव को प्रणाम करके महादेव से ये वचन बोला। हे मुनियों ने कहा कि हे महादेव, भस्म में स्नान कराना नग्न रहना वाम तत्व और प्रतिलोमता सेवा करने योग्य और ना सेवा करने योग्य, इन सब क्या है, इनका क्या महत्व है, ये हम सब जानना चाहते हैं भनेर यहाँ यसरी ऋषिहरूले प्रश्न सोध्नुभयो। अब भगवान शंकर भन्नुहुन्छ कि ये सब कथा में तुम्हें आज बताऊंगा। जो मैं अग्नि सोम से युक्त हूँ अतः सोम अग्नि के प्रति उपाश्रित है, अर्थात मैं सूर्य हूँ तथा सोम चंद्रमा से युक्त तथा चंद्रमा सूर्य पर आश्रित है। ये तथ्य भी है कि चंद्रमा सूर्य के ही प्रकाशित है। अग्नि को कृत और अकृत कहते हैं, अर्थात वही सब कुछ करने वाला तथा न करने वाली है। इसी अग्नि पर समस्त लोक का सम्यक रूप से आश्रित है। अनेकों बार अग्नि द्वारा स्थानवर और जगम पदार्थों को जला दिए गए हैं। अग्नि का जो भस्म है वही भस्म साध्य और पवित्र है, क्योंकि भस्म के द्वारा वीर्य को पूरी तरह स्थित करके स्थानवर जगमादि भूतों का परिसंचित पुनर्जीवित करते हैं। जो अग्नि कार्य यज्ञ करके त्रायसु करेगा वो समस्त पापों से मुक्ति हो जाते हैं। जिनके शरीर पर भस्म भाषित हो तथा जो शुभ भस्म को वस्त्र बनाया है उसी समय समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। इसीलिए भस्म कही जाती है। उष्मा अग्निताप का करने वाला पितृगणों को हो तथा सोम से उत्पन्न देवता लोगों को अग्नि ही में सोम से उत्पन्न स्थान पर जगम जगाती है। मैं ही महादेव माँ तेज वाला अग्नि हूँ और यह मेरी पार्वती सोम चंद्रमा की है तथा मैं अग्नि और उमा सोम है। उमा प्रकृति है तो मैं स्वयं पुरुष है। इसीलिए हे महाभाग तपस्वियों, ये भस्म मेरे वीर्य है। वीर्य पराक्रम कही जाती है। मैं अपने वीर्य को अपने शरीर पर धारण करता हूँ। ये एक स्थिति है तब से लेकर लोगों को अशुभ कार्य में बचाने के लिए सूतिकाओं का जिनको बच्चा पैदा हुआ है उन्हें स्त्रियों का घरों में भस्म द्वारा रक्षा की जाती है, अर्थात नव शिशु के उत्पन्न होने पर सुहबर में बच्चों की रक्षा के लिए भस्म राख लगाने से रक्षित होते हैं भनेर यहाँ भस्म लगा नानीहरूको निधारमा कालो टीका किन लगाइदिएको भने त्यही कारण यहाँ भनेर यसरी बताउनु। भस्म के स्नान से विशुद्ध आत्मा वाले मनुष्य, क्रोध को जीतने वाले और जितेंद्रिया मेरे पास आकर फिर न लौटता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात ये मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता भनेर यहाँ भगवान शिवले ने स्वयं भन्नुहुँदैछ। पाशुपत योग व्रत के जो काला कपाल युग निर्मित है, इनमें पहले पशुपति युग को निर्मित वही उत्तम नहीं है। जो शेष जो योग्य हुए आश्रम धर्म पालन करने वाला सब स्वयंभू ने बाद में उत्पन्न किए
हे कि ऋषियों को ये लज्जा मोह और भयात्मक सृष्टि में मैंने उत्पन्न की है। देवता और मुनि सब नग्न ही पैदा हुए तथा अन्य जितने भी महान इसी संसार में ये सब भी वस्त्र रहित ही पैदा होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिन मनुष्य को अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है वो सब दुकुल वस्त्रों को ढके हुए होने के पर भी नग्न ही है। यानी इंद्रियों को जितना ही गुप्त वस्त्र से वही वस्त्र का कारण है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धैर्य, क्षमा, अहिंसा, वैराग्य और ये सब प्रकार से मान और अपमान समान रहना ही सबके उत्तम प्रवरण शरीर ढाकने वाला वस्त्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्वेत भस्म के दगत अंग वाले मनुष्य मन ही शंकर का ध्यान करता और जो अनेकों अकरणीय कार्य करके भस्म से स्नान कराते उसी मनुष्य के समस्त अकरणीय कार्य को अर्थात पापों को भस्म जला देती है। जैसे कि अग्नि अपने तेज में से बने वो जला देते, उसी का कारण से मनुष्य यत्न परक होकर तीनों कालों को प्राप्त दोपहर और स्वयं को सदा भस्म से स्नान कराते वही गणपत्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात शिवजी की गणों हो जाते हैं। समस्त यज्ञ को मिलाकर उत्तम अमृत को ग्रहण कर जो महादेव को भाव में भावी विभोर होकर महादेव को का ध्यान करते हो वो उत्तर पद से अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात अमर हो जाते हैं। तथा दक्षिण मार्ग में जो शमशान से भजन करते हैं वो अणिमा, महिमा, लघिमा और प्राप्ति सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तथा ये पांचवी गरिमा, छठी प्राकम्य, सातवीं ईश तत्व विष तत्व तथा आठवीं अमर तत्व सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। 8 सिद्धियां हैं। अणिमा अगुण के समान हो जाना, महिमा महान होना, लघिमा छोटा हो जाना, प्राप्ति कुछ प्राप्त करना, गरिमा विशाल रूप बनाना, प्राकम्य अपनी इच्छा के अनुसार पाना, ईश तत्व ईश्वर बनना, विष तत्व बस में करना, अमर तत्व अमर हो जाना, ये 8 सिद्धियां हैं। तथा इंद्रियादि आदि देवों को इन कामना पूरक व्रत को धारण किया था। उन्होंने परम ऐश्वर्य पद को प्राप्त कर अतिशय तेज वाले हो गए। मद मोह को त्याग कर आसक्ति से युक्त होकर तब तमोगुण रजोगुण दोष से रहित स्वभाव वाले इसी दक्षिण व्रत शमशान पूजा वाले परिभाव निंदा कहे जाने वाले व्रत को उत्तम जानकर पशुपति को प्रिय लगने वाला इसी दक्षिण मार्ग में वाले व्रत को करना चाहिए। इसी प्रकार जो इंद्रियों को जीतने वाला मनुष्य श्रद्धा रखता हुआ पवित्र होकर इसी स्तोत्र को पढ़ता है वो सब पापों से विशुद्ध होकर रुद्र लोक को प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को पायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 27 अध्याय में दारू वन प्रवेश का वर्णन नाम 27 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते